राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच क्या चल रहा है, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। एक तरफ पार्टी आलाकमान कह रही है कि दोनों के बीच सब ठीक है, वहीं दूसरी ओर पायलट और गहलोत एक दूसरे के नाम पर हामी भरने को भी तैयार नहीं है। हाल ही के दिनों में सीएम अशोक गहलोत एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बड़ा ऐलान कर गए। गहलोत ने कहा कि पायलट की जो मांगे थी उसको मान्य नहीं किया गया है, जिस पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई है। तो क्या सचिन पायलट को इस बार भी खाली हाथ ही रहना पड़ेगा? और पायलट की ऐसी कौन सी मांगे थी? पायलट ने क्यों कहा कि वसुंधरा राजे के खिलाफ पेंडिंग मामला कोई भी नहीं है? बीते दिन दिए गए इंटरव्यू में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई भी मामला पेंडिंग नहीं है। गहलोत बोले कि जहां तक पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ एक्शन का सवाल है, मैं अभी भी तैयार हूं। चाहे मुझे कोई आम नागरिक भी बताए कि मैं मामला उस वक्त में बाकी रह गया था, क्योंकि हमने जो आरोप लगाए थे उसका मैं पहले ही निस्तारण कर चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी मामला चला गया है। गहलोत ने कहा कि तब माइंस के आवंटन का एक बड़ा मुद्दा था, वो सभी माइंस कैंसिल भी की जा चुकी है। गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे के खिलाफ एक मुद्दा बचा है और वो ईडी का है। मेरे हिसाब से बाकी कोई मुद्दा पेंडिंग नहीं है। अगर अब वो कोई बताएगा तो हम कार्रवाई कर देंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के इशू पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले दिनों एक बार हम बैठे हैं, मैं उस पर अब कुछ भी बात करूं तो उसको अदरवाइज दिया जाता है, इसलिए इस टॉपिक को खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। सचिन पायलट की तीनों मांगे ऐसी कौन सी हैं, वो आइए आपको बताते हैं, जिससे कि इनकार कर दिया गया है। सचिन पायलट ने 15 मई को जयपुर पहुंची अपनी जन संघर्ष यात्रा के समापन पर भांकर रोटा में जनसभा करके गहलोत सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगले 15 दिन में 3 मांगे पूरी हो जानी चाहिए। वो टाइम पीरियड 30 मई को ही खत्म हो चुका है। उसके बाद 12 दिन ऊपर हो चुके हैं। मांगों में पिछले बीजेपी की वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करवाने, आरपीएससी को भंग करके पुनर्गठन करने और इसके अध्यक्ष मेंबर की नियुक्ति में आमूलचूल बदलाव करने की जैसी मांगी हैं। साथ ही साथ पेपर लीक में प्रभावित बेरोजगारों को मुआवजा देने की भी मांग रखी गई थी और इन मांगों को फिलहाल तो कैंसिल कर दिया गया है। सीएम गहलोत ने सिंधी कैंप में बस टर्मिनल के लोकार्पण के मौके पर पायलट की ओर से उठाई गई इन तमाम तरह की मुआवजे की मांग को विपक्ष का बुद्धि का दिवालियापन बता दिया था। आरपीएसएसी भंग करने की मांग पर भी गहलोत ने कहा कि वो संवैधानिक और स्वायत्तशासी संस्था है। मेंबर तक कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति तक फाइल जाती है। पायलट हमारी कांग्रेस परिवार के मेंबर हैं, इसलिए उनकी बात का वजन है। हमने एग्जामिन भी करवाया है। संविधान में आरपीएससी को भंग करने का प्रावधान नहीं है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।